हर हर महादेव सबको। तो फिर आज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ मैं, जो कि जैसे प्रेमानंद महाराज की वीडियो से फिर काफ़ी गुरु ऐसे हैं जिनकी वजह से हम सब ने, जैसे हम सबको तो डायरेक्ट नाम जप करने का कहाँ से ले कहाँ से नहीं ले, हमारे पास गुरु भी नहीं रहते। तो फिर हम क्या करते हैं, जैसे वीडियो देख लिए, जैसे गुरु का वीडियो देख लिए, वहाँ से फिर हमने सीधा जो भी हमको प्यारे हो, जो भगवान के शरण में हम हो, उनका नाम उठा के हम क्या करने लग जाते हैं, भगवान का नाम जप करने लग जाते हैं। तो फिर कभी कभी मन में ख्याल भी आता है कि हमारा नाम जप जो कर रहे हैं, बिना गुरु का ले रहे हैं, नाम जप सिद्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा, हमारे मन में कभी कभी ख्याल आता है। तो फिर इसके कुछ 5-6 ऐसे आपको ना 5-6 ऐसे लक्षण बताऊंगी जो कि आप खुद ही अपने जीवन में उतार के देखो। अगर आपके साथ भी यह लक्षण हो रहा है तो आपका नाम जप सही डायरेक्शन में जा रहा है, जैसे हमारा, जैसे आपका। तो फिर ये वीडियो अगर आपको लास्ट तक देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपका नाम जप सिद्ध हो रहा है कि नहीं, और भगवान का कृपा आपके ऊपर हो रहा है कि नहीं। चलो वीडियो शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम सब क्या करते हैं, नाम जप से पहले, जैसे हमें कोई मूवी वूवी देखना पसंद होता है, जैसे कोई सीरियल वगैरह हम सब देखते हैं, जैसे किसी के बात करने में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। जब नाम जप हमारे अंदर चालू हो जाता है ना, तो फिर हमें वो मूवी वगैरह में इतना दिल नहीं लगता। जैसे थोड़ी देर देख ला, 10-15 मिनट देख लिया, उसके बाद हमें लगता है कि हाँ, जैसे वो बोल रहा है मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपके बिना नहीं रह सकता, ऐसे कुछ डायलॉग आएगा ना, फिर हमारे अंदर से एक आवाज़ आती है। वो आवाज़ कोई नॉर्मल आवाज़ नहीं रहती, वो आवाज़ उस परम पिता की रहती है जो अंदर विराजमान रहते हैं। वो एक अंदर से आवाज़ आती है, हाँ ये बोल रहा है कि इसके बिना नहीं रह सकता, ऐसे बोल रहा है, लेकिन ये झूठ बोल रहा है। हमारे अंदर से एक आवाज़ आती है, वो आवाज़ बस भगवान की होती है, ठीक है। उसके बाद जब हम धीरे धीरे शुद्ध होते जाते हैं, जैसे नाम जप करते हैं, हमारी सोचने की क्षमता जो रहती है, हमें भविष्य की चिंता सताती है कि कल हमारे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, वो चीज़ हमारे अंदर फिर वो चीज़ नहीं आती। जब नाम जप असर करता है ना अंदर, फिर हम क्या सोचते हैं, जो होगा सब कुछ अच्छा होगा, जो नहीं होगा वो भी ठीक होगा, क्योंकि हमारे ऊपर भगवान का हाथ है, हम डायरेक्ट उनके शरण में चले जाते हैं, ठीक है। दूसरा ये हुआ। फिर तीसरा, हमें ना इंसानों से ज़्यादा जानवर पसंद आने लगते हैं, कि जैसे कोई, जैसे साइड पे जो कुत्ता है कहीं भूख रहा है, चाहे उसको भूख लगी है, फिर हमारा अंदर से दिल करेगा मैं इसके लिए कुछ सेवा करूं, कुछ खिलाऊं इसको, इसके पेट में कुछ खाए, ये पेट भरे, इसके अंदर भी हमारा भगवान का वास होता है। ऐसे मतलब कि हम सोचते नहीं, ऑटोमेटिक हमारे दिमाग के अंदर आ जाता है, हमारे दिमाग के अंदर आ जाता है कि हम उसके लिए कुछ करें। इंसान से थोड़ा सा मुंह हटा लेता है इंसान की। ऐसे अगर कोई आपसे बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा, ठीक है, जैसे कोई बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा, अचानक से आपके साथ लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, उसके बाद उसकी बाद में जो बात करने का तरीका होता है ना, वो हमें हर्ट कर जाती है। उसके बाद उस इंसान से दोबारा हमको बात करने का दिल नहीं करता। हमें अंदर से आवाज़ आती है कि नहीं, वो गलत है, वो गलत बोल रहे हैं। हमें अंदर से ना एक रास्ता अपने आप मिल जाता है, जो कि अंदर से एक आवाज़ आती है, नहीं बेटा ये गलत है, ये सही है। आपके साथ भी होगा, अगर अभी नहीं हुआ है तो धीरे धीरे आगे चल के होगा। मेरे साथ भी ऐसे होता है, ठीक है। जैसे किसी को मैं बहुत अच्छे से अपना मान लेती हूँ ना, फिर अंदर से एक आवाज़ आता है, नहीं ये तेरे लिए सही नहीं है, ये गलत है, ये आपके बारे में गलत सोचते हैं। तो फिर ऐसे आवाज़ अंदर से आती है। जब ऐसे आवाज़ आने लगे अंदर से, तो हमारा नाम सिद्ध हो जाता है। उसके बाद हमें क्या होता है, भक्ति में मन लगने लगता है। धीरे धीरे हमें ऐसा मन करता है कि हम कितना नाम जप कर ले। जैसे कोई काम कर रहे हैं, काम करते करते हम नाम जप कर रहे हैं, ठीक है, अंदर अंदर अपने आप चल रहा है, धीरे धीरे अपने आप चल रहा है। कभी कभी अचानक से मैं नाम जैसे भूल जाती हूँ, किसी बातें में लग जाती है ना, फिर अचानक से मेरे को हो जाता, अरे मैं तो नाम जप कर रही थी। तो फिर अंदर से एक आवाज़ आती है, अंदर से ऐसे होता, भगवान मैं बातों में लग गई, मैं आपका नाम ही भूल गई, जैसे भी हूँ आपकी बेटी हूँ, आप बस संभाल लेना। एक पॉजिटिव थिंक हमेशा हर वक्त अंदर से आती। जैसे कभी दुखी हुई, कभी सैड हुई, मन दुखी रहता है, कभी कभी ऐसी बात नहीं है, दुखी हो जाता है ना,
फिर सोचती हूँ चलो जो होना है वो होकर ही रहेगा, क्योंकि हम उनके शरण में। एक अंदर से पॉजिटिव थिंक आना भी उनकी कृपा है, भगवान की कृपा होती है। और कभी कभी हम गलत जगह से टाइम से निकल जाते हैं, उसमें भी भगवान का कृपा होता है कि हाँ वहाँ पे आगे चल के हमारे साथ गलत हो रहा था, इसीलिए उन्होंने पहले अपने बच्चे को वहाँ से निकाल दिया। फिर ये कृपा अगर आपके साथ भी हो रहा है, धीरे धीरे आपको भी दिल करता है मैं अकेले रहूँ, दुनियादारी से कोई मतलब ना रखूँ, और आप नाम जप कर रहे हो, आपके साथ भी कभी कभी अचानक से कुछ ऐसे होगा अंदर से कि हाँ ये चीज़, अगर कोई सामने बोल भी रहा है आपको कि हाँ ये चीज़ नहीं है, लेकिन आपके अंदर से आवाज़ है कि नहीं ये बोल रहा है नहीं है, नहीं वहाँ पे है। क्योंकि आपको अंदर से जो आवाज़ आती है ना, वो परमपिता की आवाज़ रहती है, जिस पे हमने विश्वास किया है, जिसका हमने नाम लेते हैं, वो हमारे साथ कभी अमंगल नहीं कर सकते, क्योंकि वो मंगल भवन अमंगल हारी है। इसीलिए वो मंगल करते हैं, अमंगल कभी हमारे साथ होने नहीं देते। इसीलिए आप सभी अगर नाम पकड़े हो, अगर नाम जब अभी अभी स्टार्ट कर रहे हो, तो धीरे धीरे आपके लाइफ में खुद ही ऑटोमेटिक चेंज होता रहता है। अगर दिन भर में नहीं जप कर सकते, अगर कोई काम करते करते आप नाम जप कर रहे ना, फिर भी वो नाम आपका अकाउंट में जुड़ रहा है। जैसे एक एक रुपये अकाउंट में जुड़ता है, ऐसे एक एक नाम ना आपके अकाउंट में जुड़ रहा है। इसलिए आप चाहे श्रद्धा से हो, चाहे भक्ति से हो, चाहे किसी के डर से हो, चाहे तनाव से, चाहे कुछ भी हो, किसी माध्यम से भी अगर नाम से जुड़े हो, तो एक एक नाम भी लोगे। अगर आप मन से ले रहे हो फिर भी आपका अकाउंट में जुड़ रहा है, अगर नहीं मन से ले रहे हो फिर भी आपका नाम जप हो रहा है ना, तो नाम का फल आपको उतना ही मिलेगा जितना अगर आपने, ठीक है, जहर खा लिया, अगर खुशी से खा लिया, अगर किसी के कहने पे या किसी ने खिलाया आपको, जहर का काम क्या है, मारना, वो मारता ही है। ये नहीं बोलेगा कि हाँ इसने गलती से खाया है तो फिर मैं इसको असर नहीं करूँगा, उसका असर पड़ता है, ऐसे नाम का भी असर पड़ेगा। इसीलिए आप किसी के तनाव से हो, चाहे कुछ भी हो, एक बार नाम को पकड़ो, उस पर जब नाम आपको पकड़ लेगा ना, फिर आपको दुनिया के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं, वो हमेशा आपको उठा के रखेंगे। और मंगल भवन अमंगलहारी है, वो हमारे परम पिता है, उनके शरण में हम रहेंगे तो हमको चाहे कितना भी दुख क्यों ना हो, वो एक दुख से निकलने का क्षमता ना वो अपने आप दे देते हैं कि हाँ ये मेरा बच्चा है, इसने मेरा नाम जप किया है। जो नाम जप नहीं भी करोगे फिर भी उनका कृपा रहता है। लेकिन माँ बाप को क्या होता है, माँ बाप जैसे होते हैं ना, माँ बाप कुछ लेके दिए, माँ बाप कुछ लेके देते हैं, फिर हम सब क्या करते हैं, खाने लग जाते हैं। लेकिन सबसे प्यारा बच्चा कौन होता है, जैसे माँ बाप ने लेके दिया, फिर वो गोदी में आके बैठा, पापा आपने खाया आप खाओ। अगर वो अपने हाथ से खिलाएगा पापा को, तो फिर पापा क्या करेंगे, वही हाथ से छीन के बच्चे को खिलाएंगे। वो सबसे प्यारा, थोड़ा सा भी बाकी सब बच्चे से थोड़ा सा भी ज़्यादा प्यारा वो ज़रूर होता है। इसीलिए अपने परम पिता माता के शरण में रहो, सब कुछ मंगल मंगल होगा। अगर दिल से जप रहे हो तो बहुत अच्छा, अगर दिल से नहीं जप रहे फिर भी उनका काम है आपको पार लगाना, वो आपको रास्ता जरूर देंगे, पार लगाएंगे। धीरे धीरे आपका मन अपना आप लगने लग जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव, सबको बाय बाय।